वेलकम टू माय ATC इंग्लिश क्लासेस चैनल। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ट्रांसलेशन कुछ बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से हम पान की दुकान पर जाते हैं और पान अगर खाते हैं तो पान वाले क्या करते हैं, हमके पान में पान हुआ, चूना हुआ, कथ हुआ, जर्दा हुआ, सुपारी मिला कर देता है। और जब हम खाते हैं तो उसका पिक जो होता है वो लाल होता है। सेम उसी तरह से भाई मेरे बहनों दोस्तों, हम आज ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं जो सुनने में कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन मतलब वही होता है। इसका इंग्लिश वही होता है जो आप किसी तरह से कह सकते हैं तो उसका हिंदी समझने वाले तीन तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं भाई मेरे, ना होता है, ना पड़ता है, ना है, ये सुनने में अलग अलग लगते हैं, इसके अर्थ एक गिरते हैं, मीनिंग एक होते हैं। जैसे हम कहेंगे मुझे किताब पढ़ना होता है, या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, या मुझे किताब पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो इसका स्ट्रक्चर है भाई सब्जेक्ट प्लस हैव टू, अदरवाइज हैज टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए हैव टू लग जाएगा तो हमेशा वर्ब ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे मुझे किताब पढ़ना होता है तो आप आई हैव टू रीड बुक। अगर फिर कहेंगे जगह कम इसलिए एक ही मिनट लिख दिए, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, फिर भी आप बोलेंगे आई हैव टू रीड बुक। और अगर कहेंगे मुझे किताब पढ़ना है, फिर भी आप बोलेंगे आई हैव टू रीड बुक। तो आप पूछेंगे हैज का यूज सर कहाँ करेंगे? तो हम कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, और हैज का यूज हम करेंगे इसी वे में। चूंकि जगह की कमी है इसलिए हम आपको बोल देते, जैसे है कहें राजू को किताब पढ़ना होता है, या राजू को किताब पढ़ना पड़ता है, या राजू को किताब पढ़ना है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आई की जगह पर राजू करेंगे तो फॉर्म हैज टू रहेगा, तो राजू हैज टू रीड बुक हो जाएगा। उसी तरह से राजू किताब पढ़ना पड़ता है, राजू हैज टू रीड बुक। और राजू किताब पढ़ना है तो हम यहाँ पर राजू हैज टू रीड बुक से। इसका हम अपोजिट में अगर हम दबाव डालते हैं, एम्फेसिस करते हैं, दबाव डालेंगे, उसको तीन तरह से बोलेंगे, लेकिन इसका भी सेम उसी तरह से प्रोसेस है। आइए आप समझ जाएंगे। ना ही होता है, ना ही पता है, या ना ही है अगर हम बोले तो जैसे मुझे किताब पढ़ना ही होता है, ये हो गया यहाँ तो जगह देकर पढ़ रहे हैं। मुझे किताब पढ़ना ही पड़ता है तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर कहें मुझे किताब पढ़ना ही है तो इसका स्ट्रक्चर वही भाई है, लेकिन क्या करते हैं इसमें अबाउट लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव अबाउट टू, अदरवाइज हैज अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर मुझे किताब पढ़ना ही होता है बोलेंगे तो आई हैव टू अबाउट रीड बुक। सेकंड, मुझे किताब पढ़ना ही पड़ता है, आई हैव अबाउट टू रीड बुक। थर्ड वही करेंगे मुझे किताब पढ़ना ही है, उसमें भी आई हैव अबाउट टू रीड बुक, लेकिन थर्ड पर्सन में लग रहा है तो जगह कमी है। तो एग्जांपल दे देते हैं राजू को किताब पढ़ना ही होता है। अगर बोले तो राजू यहाँ पर हैज अबाउट टू रीड बुक, राजू किताब पढ़ना ही पड़ता है, बोले राजू हैज अबाउट टू रीड बुक। अगर राजू किताब पढ़ना ही है तो हम बोलेंगे राजू हैज अबाउट टू रीड। हमेशा भाई याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट के बाद हैज अबाउट टू लगेगा जवाब डालने के लिए। अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं। और मेरा वीडियो जो है भाई अगर देखते हैं तो हम तो आपको नहीं देखने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ हम देखेंगे कमेंट्स के जरिए। आप कमेंट्स में अच्छा अच्छा चीज लिखेंगे, इससे भी अच्छा अच्छा चीज हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में चला। जो आम भाषा में आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो अपने मम्मी पापा को कहेंगे मम्मी मुझे बाजार जाना है, मम्मी आई हैव टू गो टू मार्केट। इस तरह से आप कह सकते हैं, अपनी इंग्लिश को प्रमोट कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि आप हर जगह इसको करके अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इस माध्यम से। और इस माध्यम को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभारी रहेंगे अगर आप हमें कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट पर आधारित बता देंगे। थैंक यू।